व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि ये धोखे का सामान है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, आज का मेरी तकरीर का उन्वान है दुनिया और उसकी दौलत और उसका सामान। आम तौर पे देखें तो दो किस्म के लोग मिलते हैं कि जो दुनिया की दौलत को बतौर ज़िंदगी के कुछ तकाज़ों के इस्तेमाल करते हैं और कुछ बतौर उनको मकसद लेते हैं। जो जैसे कश्ती के लिए पानी का होना ज़रूरी है कि इतना पानी तो ज़रूरत है कि जिसके अंदर कश्ती चल सके, वरना कश्ती की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। तो अगर ये पानी ज़्यादा हो जाए और इस कदर इससे मोहब्बत कर ली जाए कि ये पानी कश्ती के अंदर ही दाखिल हो जाए, तो फिर ये कश्ती का वजूद भी बाकी नहीं रहेगा, बल्कि कश्ती डूब जाएगी। तो इतना ही ज़रूरी है कि जिसके अंदर कश्ती चल सके, यानी इसकी ज़रूरत कश्ती के बाहर है, कश्ती के अंदर नहीं। दुनिया की दौलत भी ऐसे ही है कि इसको दिल के अंदर जगह नहीं देनी बतौर मुसलमान। इसको इस्तेमाल करना है तकाज़ों को पूरा करने के लिए, लेकिन अगर इसको दिल के अंदर जगह ले ली कि यही इसको मकसद हयात बना लिया, तो फिर मुसलमान के लिए ये घाटे और ख़सारे का सौदा है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर ही होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि 3 नौजवान दोस्त चले घर से। उन्होंने एक जगह पर डाका डाला, किसी से धींगा मुश्ती की और सोने की एक ईंट चुराने में कामयाब हो गए। अब जैसे आम तौर पे दुनिया में होता है कि यार ये इतनी बड़ी वारदात हमने डाली है, तो ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं। तो बेहतर यह है कि इस चोरी को, डकैती को हज़म करने के लिए हम इलाके से निकल जाएं, कहीं दूर चले जाएं, ताकि लोग हमें पकड़ ना सकें, दुनिया को हम पर शक ना हो सके। तो वह बाहर जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो अब तय यह हुआ कि अगर हम मारूफ़ रास्ते से जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग हमें देख लें, फिर हमारी खोज के अंदर निकल पड़ें। तो तय यह हुआ कि किसी जैली सड़क पर जाएं, जो चोर रास्ता जिसको कहा जाता है ना, उस पर जाएं ताकि आम लोगों को अंदाज़ा ना हो कि कौन गया है, कहाँ गया है, कैसे गया है। तो वो जा रहे थे, सुबह से लेकर दोपहर तक, सेपहर तक उन्होंने सफ़र किया, बहुत लंबा सफ़र। आखिरकार थक हार कर बैठ गए, भूख लग गई। तो फ़ैसला हुआ कि कुछ खाने का प्रोग्राम बनाएं। तय यह हुआ कि आपस के अंदर मशवरे में तय यह हुआ कि ये थोड़ी दूर यहाँ से शहर है, तो वहाँ से खाना मंगवा लिया जाए। पैसे पास नहीं हैं, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ईंट के कोने के अंदर थोड़ी सी चोट लगाएं, थोड़ा सा सोना वहाँ से उतार लें। उस सोने को लेकर एक साथी बाज़ार चला जाए, वो वहाँ से किसी को सोना देकर उसके बदले में खाना ले आए। तो उन्होंने ईंट का एक हिस्सा तोड़ा थोड़ा सा, तो बाज़ार को चले गए। एक साथी के ज़िम्मे लगा कि तुम बाज़ार जाओ, हम 2 साथी यहाँ पर ईंट की निगहबानी करेंगे, पहरेदारी करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। तो एक चला गया खाना लेने के लिए और 2 इसकी निगहबानी के लिए रह गए। अब शैतान, जहाँ पर दुनिया होगी वहाँ पर शैतान तो ज़रूर होगा। तो शैतान ने अपना काम दिखाया। इधर इनके जहन के अंदर ये डाल दिया कि वो बाज़ार में फिर रहा होगा, 3-4 घंटे हो गए उसको गए हुए, तो हो ना हो वो वहाँ पर अय्याशी कर रहा होगा, मछली तली हुई खा रहा होगा, आइसक्रीम खा रहा होगा, मिल्क शेक पी रहा होगा, दीगर जितनी भी अय्याशियाँ हो सकती थी वो पूरी कर रहा होगा। और आकर हमारे ऊपर एहसान कर देगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ।
इधर उसके जहन के पास वसवसा डाला कि तू इनका मुलाजिम है, वो ख़ुद तो आराम कर रहे हैं और तू इधर जलील हो रहा है, जलालत क्या है। वो बाज़ार में गया, एक दुकानदार के पास गया, जाकर कहने लगा कि भाई ये सोना है मेरे पास थोड़ा सा, इसको ख़रीद लो। तो जैसे आजकल दुनिया बहुत मोहतात है, उस वक़्त भी ऐसे ही थी। तो ज़रगर कहने लगा कि भाई ये सोना बहुत कीमती है, तो मैं ऐसे नहीं ख़रीद सकता, इसके लिए मुझे कोई गारंटेड चाहिए जो तेरी गारंटी दे कि ये चोरी का माल नहीं, ठगी का नहीं, फ्रॉड का नहीं। ऐसा ना हो कि मैं ख़रीद लूँ, कल को पीछे को और आ जाए और वो कहे कि ये तो माल हमारा है, तो इस तरीके से मुझे तो बहुत ज़्यादा रगड़ा लगेगा, तो मैं ये सोना नहीं ख़रीद सकता। चुनांचे वो दूसरे के पास, तीसरे के पास गर्जे के काफ़ी जलील और रुसवा हुआ। आखिरकार किसी एक ने रिस्क लिया, जैसे चोरी का माल बिक जाता है, तो उसने ख़रीद लिया। इसके जहन में शैतान ने डाला कि तुम यहाँ इतना जलील हो रहे हो, वो आराम से दरख्त के नीचे सो रहे हैं, हालांकि माल तीनों का बराबर है, तो क्या तू उनके बाप का मुलाजिम है। अब शैतान ने अगला ख्याल ये डाला कि ऐसा कर कि इस खाने के अंदर किसी तरीके से जहर शामिल कर ले, इन दोनों को जहर खिला देना और तुम अकेले ईंट का मालिक बन जाना। उधर शैतान ने उनके जहन में ये डाली कि ये इतनी देर से गया है, 3-4 घंटे इसने लगा दिए, अब जब ये वापस आए तो तुम बहाने से उसके साथ झगड़ पड़ना, उलझ पड़ना, उसको कहना कि तुम इतनी अय्याशी करके आए हो, वो जब तुम्हें गर्मी से जवाब देगा तो बस उसकी गले के अंदर अंगूठा लगाना और उसको ख़त्म कर देना। अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ईंट तुम्हारी दोनों की आधी आधी। तो ये दुनिया की दौलत शैतान ने इसको दोनों के लिए बतौर एक लुकमा बनाकर एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। वो वापस आया खाना लेकर, ये इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगे, अजीब आदमी है यार तू, हम इतनी देर से तेरे बाप के मुलाजिम हैं, दौलत इकट्ठी है हमारी और हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, तू वहाँ पर आइसक्रीम क्या, मिल्क शेक क्या, गोश्त कढ़ाई क्या, तो अय्याशियाँ करता फिरता है, क्या तुझे हमारी फ़िक्र नहीं है। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, तुम्हें पता है मैं वहाँ पर कितना जलील ख़ार और रसवा हुआ, तुम यहाँ पर आराम से बैठे बातें कर रहे हो। गर्जे के थोड़ा सा तनाज़ा बना, उलझे, आपस में झगड़े, ये दो थे, वो एक था, इन दोनों ने उसके गले के अंदर अंगूठा दिया और उसका काम तमाम कर दिया। अब लगे हंसने, कह के लगाने कि हम दोनों ईंट के मालिक बन गए, निसफ़ तेरी निसफ़ मेरी। क्या बात है भाई, निसफ़ तेरी निसफ़ मेरी। वो लाश करीब पड़ी है, अब आराम से रोटी खाने लगे। जब खाना खाया तो खाने के अंदर जो जहर था उसका असर हुआ, ये दोनों भी लमलेट हो गए। ज़िंदगी से मौत की वादी के अंदर जा पहुँचे, ये ख़त्म हो गई इनकी ज़िंदगी। अब 3 जवानों के लाशें पड़े हैं। वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ, देखा कि ईंट अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रही है, दमक रही है और करीब ही 3 नौजवानों के लाशें पड़े हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे ईंट की तरफ देखकर, दुनिया तो किसी की ना हुई, दुनिया 3 नौजवानों के लाशें तूने बना डाले, 3 नौजवानों की ज़िंदगियां ख़त्म कर डाली, लेकिन तेरी चमक, तेरी दमक वही बाकी है अभी तक। कुछ शर्म कर, कभी किसी की तो बन के दिखा दे कम अज़ कम। तो भाई दोस्तों, ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी का अंजाम यही है। जो इसको मकसद हयात बना लेता है, फिर दुनिया उससे खेलती है, उसको अपने पीछे दौड़ाती है, उसको पीछे भगाती है, उसका तमाशा बना देती है, दुनिया वालों के सामने उसको जलील करके रख देती है। बस